हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग को ट्रिगोमेट्री आज का टॉपिक है हम लोगों का ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। इसमें अब आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि मैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को ही लेकर अभी तक चल रही हूँ। तो इसमें आप जान रहे कि चैप्टर्स हैं ज़्यादा और सम्स भी ज़्यादा, और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग कुछ सम्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे किस तरह आपको एप्लीकेशन नंबर 40 का क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है। आज हम लोग ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इफ़ साइन थीटा प्लस सेक कॉसेक इक्वल टू देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पे पावर कितना 10, साइन डी डी पावर 10 थीटा प्लस कॉसेक डी डी पावर 10 थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये जो आप लोग ये सम्स जो है ये आप लोगों का 3 मार्क्स में नहीं आता, वो जो 1 वर्ड या फिर 2 वर्ड्स होता है उस शॉर्ट्स में आएगा, वेरी शॉर्ट्स में। तो यहाँ पे जो पावर देख के ना स्टूडेंट ये हो जाते कि ये पावर है, कैसे पावर में आंसर लाना है। तो बहुत ईजी है। ठीक है, हम लोग चलते बनाते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट नाउ। सॉल्यूशन लिखें। लिख लिए। इसके बाद ये वाला, ठीक है, ये इफ़ मतलब ये रिलेशन दिया हुआ इसको उतारना है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 है। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा तो ऐसे लिख दिए, साइन थीटा। कॉसेक थीटा आप जानते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, लिख दीजिए। आपको रिलेशन सब याद करना होगा। ठीक है, याद नहीं रहेगा कोई भी सम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो रिलेशन सबसे मस्त है कि आप लोगों को याद होना होगा। देखिए इसका एलसीएम लीजिए, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। देखिए इसको क्रॉस करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्रॉस करेंगे तो 2 साइन थीटा। साइन थीटा इस साइड आएगा, ये वाला इस साइड आएगा तो 2 साइन थीटा प्लस 1 0। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला में जा रहा ना, ए स्क्वायर माइनस 2a b और b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा क्या आया आपका, साइन थीटा आया आपका 1। तो इसका कॉसेक कैसे क्या होगा, कॉसेक इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 1। ठीक है, तो आप ये वाला उतारिए, ना साइन 10 टू द पावर थीटा प्लस कॉसेक 10 टू द पावर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू 1, तो 1 टू द पावर 10। कॉसेक थीटा का वैल्यू 1, इस पे पावर 10, तो 1 पे पावर 10 मीन्स 1 और 1 पे पावर 10 मीन्स 1, मतलब 2 इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट्स में 2 मार्क्स में पूछ सकता है, तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, आपको सेम प्रॉब्लम आपका एप्लीकेशन 41 में दिया है। ठीक है, सेम प्रॉब्लम में आप लोग कीजिएगा प्रैक्टिस। आप लोगों को ये वाला वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वो सम सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम 41। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा सम्स देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, लेट्स देखिए एप्लीकेशन नंबर 39। इसमें क्या बोल रहा है कि एप्लीकेशन नंबर 39 में कि एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। क्या हम लोगों का आंसर किस में आना चाहिए, थीटा को एलिमिनेट करके एक्स और वाई के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब कि थीटा आपको प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इस तरह का रिलेशन लेना है कि उसमें थीटा प्रेजेंट ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई का फॉर्म हो, ए हो, मतलब कुछ भी अल्फ़ाबेट लेटर हो, मगर क्या होना चाहिए, थीटा नहीं होना चाहिए। थीटा को एलिमिनेट करना। तो इसके लिए हम लोगों के पास 3 रिलेशन था। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि तीन रिलेशन है जो
क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो हम लोगों को यहाँ देखिए साइन और कॉस में है, तो हम लोगों को इस प्रॉब्लम में क्या है, एप्लीकेशन नंबर 39 में यहाँ पे देखिए साइन और कॉस है, तो हम लोगों का ये वाला रिलेशन यूज़ होगा। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन देख के ही आपको समझना पड़ेगा कि आपका रिलेशन क्या दिखेगा। इसमें साइन और कॉस है तो हम लोगों को ये वाला रिलेशन यूज़ होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखिए। एक्स और वाई दोनों को स्क्वायर करके सम्स कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर करके सम्स कर दिए। अब एक्स का वैल्यू क्या है, ये इसका स्क्वायर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू बी कॉस थीटा ए साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। एक्स का वैल्यू पुट किए, फिर उसका स्क्वायर, फिर प्लस दिया वाई का वैल्यू उसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, आप लोग ये भी जान रहे होंगे कि यहाँ देखिए एक और चीज़ हम लोग एक और चीज़ कर सकते थे। क्या हम लोग एक और चीज़ कर सकते थे, वो है कि हम लोग जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में हम लोग क्या करते थे, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते थे। मगर यहाँ देखिए एक चीज़ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बी ए जो है ना वो इस ए की तरह सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे ए कॉस थीटा है तो यहाँ पे बी कॉस थीटा है, तो इसलिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ये ए इस ए की तरह ये नहीं है। देखिए यहाँ ए कॉस थीटा, मगर इस ए की जगह क्या है, बी कॉस थीटा, यहाँ पे बी साइन थीटा, यहाँ पे क्या है माइनस ए साइन थीटा, तो हम लोग ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो लिखिए ए स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है, तो बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो गया ना, प्लस माइनस में ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए ये ए है, हम लोगों को क्या करना है, इस रिलेशन में लगाना है। ठीक है, तो ए वाले टर्म्स को एक जगह कर लेंगे, क्या ए वाले टर्म्स को एक जगह, ए और ए। ठीक है, तो ए साइन एक कॉमन लिए तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉमन लिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए इसका वैल्यू 1 होता है ना, देखिए ए स्क्वायर 0.1 बी स्क्वायर इंटू 1, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए क्या आया, सारे आंसर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया ना, तो आपका थीटा एलिमिनेट हो गया ना। तो इस तरह का सम्स जो है आपका एप्लीकेशन नंबर 35, 36 एक्सरसाइज 23.3 का 5 का ए और 5 का 1 और 5 का 2, हम फिर भी आपको एप्लीकेशन मैं समझा दे रही हूँ। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन नंबर 5, देखिए एक्स का वैल्यू क्या दिया, ए कॉस थीटा और वाई का वैल्यू बी साइन थीटा, बोला थीटा को एलिमिनेट करने। तो देखिए यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, तो आपको क्या करना है, ये वाला रिलेशन आपको यूज़ करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या कीजिएगा,
यहाँ पे साइन थीटा ए के साथ है, तो आपको क्या करना है, एक्स बाय ए वाई बाय बी, और उसमें ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के इसमें पुट कीजिएगा। देखिए आ गया, ठीक है। तो एप्लीकेशन बना हुआ है, फिर भी आपको समझ में नहीं है, इसलिए मैं आपको बोली कि घर में प्रैक्टिस करने। देखिए यहाँ भी क्या है, 2x = 3 साइन थीटा, तो हम लोगों को साइन थीटा सिर्फ सिंगल रखना है, तो 2x डिवाइडेड बाई 3 = साइन थीटा, 5/3 = कॉस थीटा। उसके बाद उस रिलेशन में पुट करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक्स वाई के टर्म में आंसर आ जाएगा। यहाँ भी देखिए थीटा को एलिमिनेट करने बोला है, तो हम लोगों को x cos थीटा = 3 है, तो क्या करेंगे, cos थीटा = 3/x, ठीक है। और यहाँ क्या बोला है, 4 tan थीटा = y, तो tan थीटा = क्या हो जाएगा, y/4। अब देखिए यहाँ पे बोला आपको रिलेशन निकालने, तो आप एक और चीज़ गौर कीजिए, यहाँ tan है मगर यहाँ cos है, तो cos का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा और tan थीटा का रिलेशन है। देखिए यहाँ पे है ना रिलेशन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो उस रिलेशन में पुट किए तो देखिए x और y के फॉर्म में आंसर आ गया ना। तो आप लोगों को मैंने एप्लीकेशन भी समझा दिया, तो आपका ये क्वेश्चन जो है समझिए कि कवर हो गया। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ कॉपी में उतारना है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे सम्स की तरफ जाएंगे, एक्सरसाइज 23.3 का अब हम लोग कुछ सम्स करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन उतारते हैं। देखिए मैंने एक्सरसाइज 23.3 का 1 का 3 लिया है, ठीक है। तो 1 का 3 लिया है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि tan थीटा = 1 है, आपको यहाँ पे tan थीटा = 1 दिख रहा है, तो आपको याद होगा कि tan थीटा क्या होता है, बताइए। तो आप लोगों को याद होगा कि p/h जो है वो साइन होता है, cos थीटा = b/h होता है, और tan थीटा = p/b होता है। तो tan थीटा यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 है, तो यहाँ पे p/b का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेके क्या कर सकते हैं, h निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले सॉल्यूशन लिखिए, tan थीटा = 1 मतलब p/b, p आपका 1 है, b भी 1 है, तो आपको h निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से h² प्लस = p² प्लस b², ये दोनों तो 1 है, ये भी 1 है, तो h² क्या हो जाएगा, √2। समझ गए। अब आपका h आ गया, ये वाला क्वेश्चन उतारिए। ये जो सम्स है ना, 2 मेथड से बनता है, ठीक है। आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर = 1 वाला रिलेशन से भी बना सकते हैं, वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, मतलब कि लेंदी हो जाएगा वो सम्स, और इस वाले मेथड से भी बना सकते हैं। तो ये जो आपका 1 नंबर है, 1 2 3 सम्स, 3 सम्स है, इसको 2 मेथड से बना सकते हैं, मगर इजी ये वाला मेथड होगा, क्योंकि वो वाला मेथड से आपको हर एक का रिलेशन पता करना पड़ेगा, हर एक रिलेशन से हर एक का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और थोड़ा टफ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे। आपको दिख रहा है कि मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको साइन का सबका वैल्यू पुट करना है, क्या फॉर्म में, p क्या होता है साइन, p/h, 5 कॉस क्या होता है, b/h, नीचे भी कीजिए, p/h का होल क्यूब, 2 b/h का होल क्यूब, 7 b/h का होल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। p का वैल्यू क्या है, 8, p का वैल्यू 1/√2 प्लस 5, b का वैल्यू 1, h का वैल्यू √2, यहाँ भी देखिए 1√2 का होल क्यूब माइनस 2 1√2 का होल क्यूब प्लस 7 1√2, ठीक है।
तो अब दिख रहा है कि आपको सब तरफ सिर्फ रूट है, ठीक है। तो ये अगर ऊपर में हम लोग एलसीएम लेते हैं 8/√2 5/√2, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 2√2, यहाँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। ऊपर एलसीएम लीजिए, नीचे एलसीएम लीजिए। √2 8 + 5 √2, यहाँ पे 2√2 होगा, ठीक है। 2√2, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2√2 का क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि √2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 2, यहाँ पे √2 कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा √2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, ठीक है। तो आप यहाँ √2 ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बचा 13, ठीक है। एक और चीज़ क्या आप लोगों को बहुत बार कंफ्यूज हो जाती है कि ये 2 जाएगा कहाँ, तो ऐसे हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं 13/√2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2√2 डिवाइडेड बाय 14 15 से 2 जाएगा 13, ठीक है। देखिए √2 कैंसिल हो गया, 13 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 2, ठीक है। जितना इजी वे में आप सम्स को कैंसिल आउट कर सके, ठीक है। आप प्रॉब्लम सम्स को जितना इजी वे में कैंसिल आउट कर सकें, कंफ्यूज होने का नहीं है। लेंदी हो जाएगा कोई बात नहीं, क्योंकि आपको तो पेपर है नहीं, गवर्नमेंट का पेपर, एग्जामिनर का, तो आपको पेपर का टेंशन नहीं लेने का कि 2 मार्क्स का सम्स इतना बड़ा हो गया। तो आप लोग जस्ट नीट एंड क्लीन बनाएं और कैंसिल एकदम ईजी वे में करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस वाले सम्स को मैंने सिर्फ बहुत इजी मेथड से, अगर हम लोग वो वाला रिलेशन लेते हैं sin² + cos² = 1 वाला रिलेशन, तो बहुत लेंदी होगा। वहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, पहले tan है, tan से हमको sin का वैल्यू लाना होगा, sin का भी और cos का भी, तो वहाँ से बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ ये जो है सम्स दो मेथड से बन सकता है, ठीक है। तो आप ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ये वाला ही मेथड यूज़ करें, इससे क्या होगा आपका ईज़िली जल्दी सम्स बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा सम्स करते हैं, ठीक है। एक और बात बताना था कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने 3 नंबर बना दिया, ठीक है, 3 नंबर बना दिया। आप सेम मेरी ही तरह देखिए, मैंने जैसा बनाया है वैसे ही आपका 1 और 2 है। अब देखिए यहाँ sin थीटा है तो क्या होता है p/h होता है, तो आप यहाँ से b निकाल के इसमें पुट कर दीजिएगा। यहाँ भी देखिए p/b, यहाँ से h निकालिएगा, इसमें पुट कर दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पुट कीजिएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो आप घर में क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे 3 नंबर्स को देख के मैंने किस तरह किया उसी तरह 1 और 2, ठीक है। अब हम लोग 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर देखिए यहाँ पे लेट अस एक्सप्रेस cosec एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। बोल रहा है कि cosec को और tan को ऐसा लिखिए कि आपका वो जो वैल्यू है वो sin थीटा में रिप्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये 2 जो है मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में यहाँ 3 का 1 से 14 तक है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि हर एक सम्स को सॉल्व कर दूँ, ठीक है, मगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा सम्स का वीडियो बनाना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं कुछ सम्स बताऊंगी, फिर आप लोगों को कुछ सम्स का हिंट्स दे दूंगी, आप उसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 का 1 से, ठीक है। आपको 3 का 1 दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, sec थीटा + tan थीटा = 2 रिलेशन दे दिया है, ठीक है। sec थीटा + tan थीटा की जगह हम 2 लिख सकते हैं। हम लोगों को बोला है कि sec थीटा - tan थीटा का वैल्यू निकालिए। तो आप लोगों को रिलेशन याद है sec थीटा tan थीटा के बीच में क्या रिलेशन है बता सकते हैं, sec थीटा का स्क्वायर - tan थीटा का स्क्वायर,
देखिए सेक थीटा का स्क्वायर माइनस टैन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 ना। इसी को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन। ये सब सम्स जो है आप लोगों को ना बहुत 2 से 3 स्टेप में आ जाएगा। अगर ये रिलेशन याद है तो 2 से 3 स्टेप में आपको क्या लिखना होगा, वी ना। ठीक है, ये वाला रिलेशन लिख दीजिए, सेक थीटा का स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में दिख रहा है ना आपको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, लिख दीजिए। लिख दिए। अब बताइए आपको इन दोनों में से किसका वैल्यू निकालने बोला, इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इजली निकल गया। देखिए इसका वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, देखिए गिवन में दिया हुआ ना 2, इसको जैसा है वैसे रहने दीजिए क्योंकि इसका वैल्यू निकालने बोला है। सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1, तो हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू हाफ। देखिए 3 स्टेप में आ गया ना, तो आपको ये रिलेशन बहुत मस्त है कि आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, तो देखिए 3 स्टेप में आंसर आ गया। तो आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम है, आप लोगों के सिलेबस में इतना मतलब कि आपके चैप्टर में दे दिया सम्स, मगर ये सब सम्स जो है आपका हार्डली अगर पूछा भी तो आपको शॉर्ट्स में पूछेगा। ठीक है, ये आपको 3 मार्क्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं आगे आपको बता रही हूँ। देखिए ये 3 का 1 जो है सेम प्रॉब्लम आप 3 का 2 है। ठीक है, तो आप मेरी इस वाले सम्स को बनाने के बाद, समझने के बाद मैंने कैसे किया, उसके बाद आपको सेम प्रॉब्लम 3 का 2 बनाना है। ठीक है, घर में प्रैक्टिस करना, आप रिलेशन एकदम याद रखें। ठीक है, विदाउट रिलेशन के आप सम्स नहीं बनाएंगे। अभी मैं जितना भी सम्स अभी से हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे सम्स जो है ये 3 रिलेशन पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो गाइज़ आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बुक का सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूं तो आपको उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप लोगों को सही वक्त पे आप मेरे वीडियो मिल सके। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू, बाय।